दोस्तों साथियों, हमारे दिग्गज माननीय योगी जी, उन्होंने भी पिछले दिनों एक घोषणा की कि अब हर स्कूलों में वंदे मातरम गीत को जो है अनिवार्य करेंगे। और इस पर संभल के मुस्लिम सांसद उन्होंने साफ इनकार कर दिया। क्या जबरदस्ती करेंगे? इस देश में रहेंगे, इस देश का खाएंगे, इस देश की जनता उनको चुनेगी और उनको इस देश की सामाजिकता से, राष्ट्रीयता से उनका कोई लेना देना नहीं है। आखिर क्यों? और ये आज से नहीं, हमें तो ये लगता है जिस दिन से इस्लाम का जन्म हुआ उस दिन से उनकी विचारधारा गैर मुस्लिमों के प्रति जो पहले थी वही आज है और कल भी रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर इनके 1,00,000-2,00,000 आदमी मर भी जाएंगे तो इनको इसलिए चिंता नहीं होती है कि इनकी बीबियां सोरियों की तरह तो बच्चा पैदा करेंगी। अगर 1,00,000 मर गए तो पता चला 1 साल में वो 2 करोड़ पैदा कर लेंगे। अब जैसे हमारे बांग्लादेश हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, अनेकों बीबियां पैदा करते हैं और एक एक बीबी से कितने कितने बच्चे पैदा करते हैं। एक बार मैंने पढ़ा था कि पूरे वर्ल्ड में सबसे घनी आबादी वाला जो जनसंख्या के घनी वाला आबादी है वो ढाका है। और बांग्लादेश के हिंदुस्तान में कितने करोड़ आदमी रहते हैं। तो तुम्हारे अल्लाह अगर पैदा करने के लिए जो है छूट दी है कि सोरी तरह पैदा करते जाओ, तो अपने ही देश में मरो खपो तुम। लेकिन तुम्हें तो जो है गजवा हिंद का सपना देखना है। खूब बच्चा पैदा करो, जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में पैदा कर दो। ये हिंदू वैसे भी काफिर है, डरपोक है, अदूरदर्शी है। इसको जैसे चाहो वैसे मारो, इसकी चाहे जैसे बहन बेटियां उठा ले जाओ। हिंदू तो इसकी सहन शक्ति इतनी गजब की है, इतनी गजब की है कि अगर दुनिया का जो है चाहे कोई मिसाइल हो, इसकी सहनशीलता को नहीं फाड़ सकता है। हिंदू की इतनी सहन शक्ति है। इसकी चाहे बहन के साथ रेप हो, चाहे मां के साथ रेप हो, चाहे इसकी बेटी के साथ रेप हो, इसकी सहन शक्ति इतनी सख्त है, दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी मिसाइल इसको छिन्न भिन्न नहीं कर सकती। इतनी सहन शक्ति इसकी मजबूत है। और जब भी कभी दुख संकट आएगा, बस शंख बजाएंगे, घंटा बजाएंगे, घड़ियाल बजाएंगे और दौड़े दौड़े जाएंगे मूर्ति के सामने, साष्टांग होंगे, पूजा अर्चना करेंगे। ये हिंदुओं का जो है, देखिए कितना इनकी सहनशीलता है। देश में चाहे उसकी बहन बेटी को उठा ले जाए, चाहे उनका अपहरण कर ले जाए, चाहे उसका धर्मांतरण करा ले जाए, इतने सहनशील हैं। कितने बहादुर आदमी हिंदू लोग। हाँ, और अगर कहीं ब्राह्मण की लड़की कहीं अनुसूचित जात के साथ चली गई, दलित के साथ चली गई, आदिवासी के साथ चली गई, फिर इनका वो सहन शक्ति जो है, नाम सुनते ही सहन शक्ति गायब। और फिर उसका 7 पीढ़ियां तक बर्बाद करने की, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, सब टोटल हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के एक साथ एकजुट हो जाएगा। ये है। तो योगी जी वंदे मातरम गीत को आप शामिल करना चाहते हैं, सचमुच मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप सोचो तो, अरे हर हिंदू के दिल में जो है हिंदुस्तान वंदे मातरम गीत गाते हैं। आपको और बता दें, योगी जी हमारी न जाने कितने उपन्यासों में वंदे मातरम, अखिल भारतीय वंदे मातरम सुरक्षा परिषद, हमने एक ऐसी संस्था का जन्म दिया है, कल्पना की है कि इस देश में एक हिंदुओं का जो है ये संगठन है जो सिर्फ आतंकवादी गुटों से लड़ने के लिए बनाया गया है, अखिल भारतीय वंदे मातरम सुरक्षा परिषद। और जिसमें उस संगठन से भारत सरकार, प्रदेश सरकारों से अक्सर तू मैं होती रहती है।
मैं भी चाहता था देश के काम आऊं, मेरे भी उपन्यासों पर फिल्में बने, देश मेरी भी भावनाओं को समझे। लेकिन वक्त ऐसा आया, मैं न साहित्यिक व्यक्ति था, गांव का रहने वाला था, गांव के स्तर से बुद्धि रखता था। आज भी मैं गांव की ही बुद्धि रखता हूँ, इतना मैं तेज बुद्धि का नहीं। मेरे माँ बाप नंबर 1 के किसान थे। गांव में जातिवाद देखा, आज वही मैं शहर और देश में देख रहा हूँ, यही दुनिया में चल रहा है। तो वंदे मातरम का गीत आप हर शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य करने जा रहे हैं, क्या मदरसों में शामिल करेंगे? अच्छी बात है कि हर मुसलमान को ये चाहिए कि वंदे मातरम गीत गाए, लेकिन इनका समझ में नहीं आता है कि अगर मुसलमान वंदे मातरम का गीत गाएगा तो उनका इस्लाम कैसे खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि वंदे मातरम धरती को मां नहीं मान सकते हैं, अल्लाह के सिवाय किसी के सामने सर नहीं झुका सकते हैं। और हकीकत तो यह है कि धरती पर अल्लाह, गॉड, ईश्वर, परमात्मा, ये कहीं कुछ भी नहीं है। ये धर्म के ठेकेदारों के बनाए हुए हैं। ये बात सबको बुरी लगेगी, इसमें हम ज्यादा नहीं जाना चाहते। आपको बता दें कि सीएम योगी सोमवार के नगर निगम परिवार के परिसर से रानी लक्ष्मीबाई पार्क से निकाली गई एकता यात्रा में उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 जयंती समारोह के उपलक्ष्य में प्रदेश भर से निकाली गई एकता यात्रा को गोरखपुर से शुभारंभ किया था। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र के प्रति योगदान को, श्रद्धा भाव को याद किया और ये भी कहा कि यहां पर कोई अब जिन्ना जैसा व्यक्ति न पैदा हो। और हम योगी जी आपसे कहना चाहता है कि अब ये देखिए कि मुसलमानों में कौन सा जिन्ना नहीं है। क्या ढूंढ पाओगे कोई जिन्ना जैसा ना हो? योगी जी, अगर मेरी बात आप तक पहुंचती है तो ये एक तरह से हिंदू समाज के लिए चैलेंज की बात है कि तुमको ये ढूंढना होगा कि कितने इसमें जिन्ना जैसे लोग नहीं हैं, और नहीं आपको जिन्ना जैसे लोगों की भावनाएं सब में मिलेंगी, इक्का दुक्का लोगों को छोड़ करके। ये ढूंढने की सरकार की जरूरत है और यहां के हिंदुओं को जरूरत है। और एक और खास बात है योगी जी, अगर आप अनुसूचित जातियों, शूद्रों पर जुल्म बंद नहीं करोगे तो ये जिन्ना जैसे लोग आज नहीं तो कल इन्हीं अनुसूचित जात के कंधे पर रख करके बंदूक चलाएंगे। क्योंकि अनुसूचित जाति को जब तुम बैठने भी नहीं दोगे, सम्मान भी नहीं दोगे, और वो आप नकली भी सम्मान नहीं देना चाहते हो, असली बात छोड़ दीजिए। और मुसलमान क्या दिल से सम्मान देता है? जहां बैठेगा उसकी बहन बेटी को ताकेगा। कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं। अगर कोई अनुसूचित जात का मुसलमान धर्म ग्रहण कर लेता है तब पर भी मुसलमान अपनी लड़की देना नहीं चाहता। उसके घर की लड़की को तुरंत अंडर एज है तब भी उसको बना लेंगे, निकाह कर लेंगे। यही इनका रास्ता है, यही इनका उद्देश्य है। इनका उद्देश्य ही यही है कि गैर मुस्लिमों की जर जमीन जोरों पर कब्जा करना। योगी जी, इस बात को भी तो समझो, और इस हिंदुस्तान के हिंदुओं को समझना चाहिए। और हिंदू में अगर समझना है तो समण समझे। भाई शूद्र तो हिंदू है रही, हमारे जैसे लोग हैं जो हिंदू नहीं मानते हुए भी आपके साथ जुड़े रहते हैं। मैं तो नास्तिक आदमी हूं और फिर भी हम आपके जो है विचारों की बड़ी कदर करते हैं।
लेकिन बहुत अच्छा आपने किया है। लेकिन आप जरा सोचें, अगर इस देश, इस प्रदेश से आप जैसे सीएम नहीं रहेंगे तो यह हिंदुओं के क्या स्थिति होगी। अरे उनका बच्चा बच्चा चाकू चलाने में उस्ताद है, और यहाँ बच्चा बच्चा शंख बजाने, फूंकने में, घंटा घड़ियाल बजाने में तैयार है। जब कोई विपत्ति आएगी तो वो मंदिर की तरफ भागेगा। और आपकी समझ में क्यों नहीं आएगा ही नहीं ये बात, क्योंकि आप योगी हैं। अरे मुगलों ने कितने मंदिरों उठा ढाया है, कोई भगवान बचाने नहीं आया है। और वही कृष्ण आज भी हो रहा है। आपको हिंदू समाज को एक नहीं करना है, श्रमण समाज को मजबूत करना है। और शूद्र समाज में जितना वो अंधविश्वासी होंगे उतना ही आपका हिंदू मजबूत होगा। चलो भाई, हम यहीं से अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।